हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, लेट नाइट रीडिंग। आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट हम देखेंगे, उनके दिल में, उनके दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त, आज पूरी रात क्या चलने वाला है। ठीक है, एक बात व्यूअर्स ध्यान रखिएगा कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है हर बात हर एक से रेजोनेट ना हो, कुछ आपसे रेजोनेट हो, कुछ किसी और से रेजोनेट हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। जितना भी आपसे रेजोनेट होता है उसे क्लेम करें। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये आपका एक लाइक ना मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आपके पर्सन के मन में आपको लेके करंटली क्या चल रहा है। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मन में इस वक्त आज रात क्या कुछ चलने वाला है इनको लेके। वैसे इस रीडिंग को व्यूवर्स आप कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, ये जो रीडिंग रहती हैं ये ऑल साइन रहती हैं, कलेक्टिव रहती हैं, तो आप कभी भी देख सकते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी तरह के रिश्ते के लिए। ओके, नंबर 52, नंबर 39, नंबर 20, नंबर 31, नंबर 16। ठीक है, तो ये कुछ नंबर्स आए हैं व्यूवर्स आपके लिए। बॉटम से हमारे पास आता है नंबर 45। ठीक है, सो आई थिंक सो आपको नज़र आ रहे होंगे सारे कार्ड्स। मैं यहाँ पे इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करती जाऊँगी और आपको बताती जाऊँगी कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं कार्ड 52 मेंडिंग यहाँ पे क्यों आया है, यहाँ पे क्यों आया है डिवाइन एंजल, इसके पीछे आने की वजह क्या है। पास्ट लाइफ, क्रिएटिविटी, एग्जॉक्शन। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स आपके कनेक्शन में ना पास्ट में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो कि ख़राब हो चुका है। ठीक है, जिसकी वजह से इस कनेक्शन के जो हम कह सकते हैं कि एक हैप्पीनेस है, खूबसूरती है, वो सब कुछ हिल चुकी है पूरी की पूरी। आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि अपने पास्ट में किए हुए एक्शन को लेके रिग्रेट फील कर रहे हैं। ठीक है, मैं ये कहूँगी कि इस पर्सन को अब आकर के इस स्टेज पे आके जब आपका कनेक्शन में बहुत कुछ ऐसा है जो कि संभालना ज़रूरी है, अगर अभी नहीं संभाला, अभी काम नहीं किया तो समवेयर ये कनेक्शन फिर नहीं बचेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ व्यूअर्स जैसे ये पर्सन अपने पास्ट से, अपने एक्सपीरियंस मतलब जो भी इस पर्सन के पास में रहे हैं, जो अब तक की जर्नी में इस पर्सन ने इस कनेक्शन में देखे हैं, अदर लोगों के साथ में देखे हैं, उन एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे व्यूअर्स मुझे ऐसा फील हो रहा है ये जो पर्सन है वो अपने ही लाइफ से फेड अप हो चुके हैं। ठीक है, वो अपनी ही जो पैटर्न है उस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में चलाया है। ये चाहते हैं चेंज, ये चाहते हैं अब इस कनेक्शन में वो आएँ, और ये बिखरा हुआ जो कनेक्शन है, ये जो बिखर गया है सब कुछ, ये इस कनेक्शन को लेके मुझे सीरियस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये चाहते हैं इस कनेक्शन पे वर्क करना। इसीलिए सबसे पहला कार्ड व्यूअर्स आपके लिए मेंडिंग का आता। मेंडिंग हम क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना रिपेयरिंग, चीज़ें रिपेयर कर लो, चीज़ें ठीक कर लो। ठीक है, और उसको फिर से इस लायक बना लो ताकि आप उस चीज़ को यूटिलाइज़ कर सको या फिर वो आपके काम आ सके, है ना। तो मैं देख रही हूँ व्यूअर्स यहाँ पे आपके कनेक्शन में बहुत कुछ ऐसा है जो बिखर चुका है, कुछ भी ऐसा नहीं है अभी जिसको हम एज इट इज़ हम फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड कर ले। तो करंटली व्यूअर्स यहाँ पे इस पर्सन के मन में इस समय चल क्या रहा है कि मैं इस कनेक्शन को कैसे संभालूं, कैसे वो आपसे जो उलझन है जो उसको कैसे सुलझाऊं, कैसे इस कनेक्शन को ठीक करूं, रिपेयर करूं, इस तरह की व्यूअर्स मुझे यहाँ पे वाइब्स मिल रही है। वो इस कनेक्शन को लेके ही मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है जैसे वो उस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं। ये उनकी तरफ से मैसेज है। देखो जो मैसेज आएंगे, जो कार्ड्स की तरफ से आएंगे वो हम आपको बताएंगे। और व्यूवर्स यहाँ पे मैसेज भी यही दिखाई दे रहा है कि ये क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी मतलब कुछ करना, है ना, कुछ एक्शन करना, सो दैट वी कैन क्रिएट समथिंग ब्यूटीफुल। तो ये इन्हीं चीज़ों को लेके तो सोच रहे हैं कि ये जो पर्सन है वो आपके साथ में कैसे चीज़ों को बेहतर बना सके, कैसे इस कनेक्शन को जैसा पास्ट में था
अब उसको कैरी फॉरवर्ड ना करके उसको अच्छा और फ्यूचर में बनाया जा सके, ठीक है। तो इस तरह की व्यूअर्स मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है कि ये कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को लेके सीरियस हो रहे हैं, कॉन्शियस हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, ये कनेक्शन पे फोकस बना रहे हैं, वर्क करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, रिश्ते सुधारना चाहते हैं, ठीक है। रिश्ते सुधारना इस काइंड ऑफ मतलब उनको रियलाइजेशन हो रहा है ये कनेक्शन उनके लिए, आप उनके लिए कितने ज़रूरी हो, है ना। जब तक हमें किसी की नीड नहीं होती है, जब तक हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती है, हम उस चीज़ पे काम करते ही नहीं है, ये इंसान की फितरत है। लेकिन जब उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हम उस पर वर्क करेंगे, उसको रिपेयर करेंगे, उसको ठीक करेंगे, कुछ बिल्डअप करेंगे, कुछ एक्साइटिंग करेंगे, कुछ रिनोवेट करेंगे, तो ये वही एनर्जी है व्यूअर्स। इस पर्सन को इस कनेक्शन की ज़रूरत है, आप मानो या ना मानो, ठीक है। मे भी हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो, लेकिन जो एनर्जी है वो यही दिखा रही है, इस पर्सन को ज़रूरत है आपकी, और ज़रूरत है तभी तो ये आपके पास में आना चाहते हैं। न्यू लाइफ देखते हैं यहाँ पे क्यों आया है, पार्टिसिपेशन एंड दी न्यू विज़न एंड टोटलिटी आपकी तरफ आना चाहते हैं, न्यू लाइफ आपके साथ में क्रिएट करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मतलब हिस्सा बनना चाहते हैं, इस लाइफ का हिस्सा बनना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी का। वो चाहते हैं कि आपके साथ में ज़िंदगी जुड़े और वो मिल के इस कनेक्शन पे काम करें। मुझे ऐसा फील हो रहा है व्यूअर्स, ये जो पर्सन है ये अब कुछ बॉन्ड है जो इस पर्सन को खींचते हैं पीछे की तरफ, मतलब कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, हर एक के लिए नहीं, ठीक है। अगर आपको पता है थर्ड पार्टी है तो है, नहीं पता तो इन चीज़ों में मत जाओ। यहाँ पे व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कुछ है इस पर्सन को जो आपकी तरफ आने से बहुत समय से रोक रहा था। कोई पर्सन हो सकता है, कोई बात हो सकती है, कोई ईगो इशू हो सकते हैं, कुछ भी ऐसा जो इस पर्सन को रियलाइजेशन करवा रहा था कि आप मत जाओ, ठीक है। अब जैसे इस कनेक्शन में कुछ बचा नहीं है, या फिर इस कनेक्शन पे वर्क करना बेकार है, या फिर वो पर्सन तुम्हें भूल चुका होगा, या फिर इस कनेक्शन में अब पहले जैसी बात लौट के नहीं आ सकती। लेकिन नज़र आ रहा है जैसे पुरानी जो भी बातें थी, जो पास्ट में हुई थी, जो पास्ट से चलती चली आ रही थी, राइट ना आपके पर्सन उन सारी बातों को, उन सारे बॉन्ड को यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट ये उनसे रिलीज़ होना चाहते हैं, रिलीज़ होके आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं। बिकॉज वी हैव अ न्यू विज़न ऑल्सो, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है इस पर्सन का आपको लेके जो एक माइंडसेट है वो चेंज हुआ है। न्यू लाइफ आपके साथ में स्टार्ट करना चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है। यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी गाइज मिल रही है कि कहीं ना कहीं उनको समझ में आने लगा है कि वो आपके साथ में एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। दैट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, वो इम्पॉसिबल नहीं है, दैट इज़ पॉसिबल। हम उसको अगर एफर्ट्स लगाएं तो क्यों नहीं, कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा। तो बस वही एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे फील हो रही है। जो पर्सन है ये रियलाइजेशन में आ रहे हैं, ये एक होपफुल एनर्जी में आ रहे हैं। इमेजिनेशन देखते हैं क्या इमेजिन कर रहे हैं आपके साथ आपके पर्सन। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं इमेजिनेशन यहाँ पे क्यों आया है। ब्रेक थ्रू, प्रोजेक्शन, आइसोलेशन। मुझे व्यूअर्स यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये आपको अपना एक परफेक्ट मैच की तरह देख रहे हैं, जिस लाइक इमेजिन कर रहे हैं, रिग्रेट महसूस कर रहे हैं कि इन्होंने इस कनेक्शन में वो पहले क्यों नहीं देखा जो मतलब अब इनको नज़र आ रहा है, ठीक है। यानी ये अब तक किस उलझन में थे, ये किस अंधविश्वास में, जैसे कहते हैं ना कभी कभी दिमाग में कुछ ऐसी बातें बैठ जाती है जिसको इंसान रियलिटी मान लेता है, कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। जैसे आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मैंने ये चीज़ें क्यों नहीं देखी पहले, क्यों मैं भ्रम में था, क्यों मैं भ्रम में थी, क्यों मुझे ये चीज़ें पहले नज़र नहीं आई, क्यों मुझे ये कनेक्शन की ये जो पर्सन है इसकी यानी आपकी जो स्पेशलिटी है वो पहले क्यों नहीं नज़र आई। तो व्यूअर्स आज मैं देख रही हूँ जैसे इस पर्सन की लाइफ में जो भ्रम कहीं ना कहीं आपको लेके बन गया था या परसेप्शन बन गया था, तो वो मुझे यहाँ पे ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है। जब ब्रेक हुआ तो उनको बड़ा दर्द हुआ, बड़े रोए हैं आपके पर्सन, बड़ा अफसोस कर रहे हैं कि ये क्या हुआ। जैसे कहते हैं ना कोई कांच टूट गया, कांच मतलब एक भ्रम टूट गया इस पर्सन का आपको लेके। और जब इनकी लाइफ में वो भ्रम टूटा, मतलब किसी और को लेके भी बन गया था, मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ आपको लेके बन गया था, मे बी किसी अदर पर्सन को लेके बन गया था, या फिर अपनी एक मानसिकता इस पर्सन की खुद डेवलप हो गई थी। तो वो नज़र आ रहा है जैसे ही वो भ्रम टूटा इस पर्सन का, ये खूब ज़्यादा तड़पे हैं, बेचैन हुए हैं कि यार ये रियलिटी थी, ये सच्चाई थी, ये सब कुछ था, मैंने तो ये देखा ही नहीं, मुझे तो ये पहचान ही नहीं हुई। ऐसा भी फील हो रहा है व्यूवर्स। मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज एक कैरी कर पा रही हूँ, वो ये कि एक बात कही जाती है रिलेशनशिप के अंदर कि सामने वाला जब आपकी लाइफ में एंट्री लेता है ना, तो वो हमेशा दिखाता अच्छा है,
है ना। वो अपनी इमेज को क्या दिखाता है कि यार मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत ऐसा हूँ, मेरी लाइफ में ये है वो है, मतलब समवेयर जब कोई रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। तो व्यूवर्स, मुझे यहाँ पे एक थर्ड पार्टी को लेके मैसेज मिल रहा है, वो ये कि इन्होंने किसी को चुना और उस पर्सन ने इनको ये दिखाया कि वो आपसे कहीं ज़्यादा बेहतर है और इनकी इमेजिनेशन पे वो पर्सन परफेक्ट बैठता है। मतलब हम किसी को इमेजिन करते हैं ना कि यार हमारा लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए, तो वही मैं देख रही हूँ जैसे इस पर्सन की कोई इमेजिनेशन ब्रेक हो गई है यहाँ पे किसी अनदर पर्सन को लेके या किसी अनदर सिचुएशन को लेके। जब वो चीज़ें टूटी, जब वो भ्रम टूटा, जब रियलाइजेशन में आई चीज़ें, जब वो रियलिटी में आई चीज़ें, किसी की रियलिटी, तब इस पर्सन को बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैंने जो सोचा था वो तो बिल्कुल निकला ही नहीं, बिल्कुल अपोजिट निकला है और ये मेरे साथ में क्या हो गया। तो कोई इमेजिनेशन इनकी ब्रेक हुई है व्यूअर्स, और इसीलिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ये इस वक्त आपके रिश्ते को लेके इसीलिए सीरियस हो रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ मैं अक्सर, ताकि लोगों को ईजिली समझ में आ जाए। तो यही है इनका किसी को लेके परसेप्शन, इमेजिनेशन टूटी है, ब्रेक हुई है। ठीक है, वाई की एनर्जी को देख लेते हैं यहाँ पे क्यों आया है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं वाई यहाँ पे क्यों आया है। प्लेफुलनेस, सेलिब्रेशन, इंटीग्रेशन। अब वाई की एनर्जी को व्यूअर्स यहाँ पे 3 चीज़ें क्लैरिफाई करती हैं और तीनों चीज़ें अगर मैं देखूँ तो बहुत बढ़िया हैं। ठीक है, अब आपके पर्सन व्यूअर्स आपसे आप कहोगे जुड़ना क्यों चाहते हैं, इनको आपके साथ में बॉन्ड महसूस होता है। ठीक है, ये आपके साथ में कंपैटिबिलिटी फील कर पा रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि मैंने इन चीज़ों को अगर देख लिया होता पहले तो बहुत अच्छा रहता। ठीक है, यानी कि ये सब चीज़ें इनके साथ में जैसे कि लेसन की तरह थी। ये भी कह रहे हैं कि मेरे साथ में अब क्यों हो रहा है, तो ये कहूँगी लेसन था। इस पर्सन को जैसे सबक लेना था कि भाई पहचान होनी ज़रूरी थी, अगर ये अभी नहीं करते तो मे भी कभी बाद में कर लेते, है ना, कि कभी ना कभी तो लेसन मिलना होता है। कहते कभी कभी चीज़ें पहले हो जाए तो वक्त रहते हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो यही मैं देख पा रही हूँ। अब आपके पर्सन आपके साथ में जुड़ना चाह रहे हैं, इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, पार्ट ऑफ योर लाइफ बनना चाह रहे हैं, बेटर हाफ बनना चाह रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी गाइस ये नियरिंग को भी रिप्रेजेंट करे, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके एक डेस्टाइन पार्टनर हो, एक सोलमेट पार्टनर हो। ठीक है, आप उनके लिए परफेक्ट हो और आपके साथ में वो जुड़ना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये एनर्जी गाइस आप लोगों के लिए मिल रही है। तो अगर आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि ये क्यों आ रहे हैं, तो भाई लेसन लेके आ रहे हैं ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसा बोल रही हूँ। मेरा हर एक के लिए में भी एग्जाम्पल फिट नहीं बैठेगा, तो जस्ट एक जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह ही ले, ज़्यादा मतलब ऐसा ना ले कि मैं किसी को क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ। नहीं, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, बस ये कह रही हूँ इस पर्सन को भी सबक मिलना था कि ये आपकी वैल्यू को पहचाने। फिर आने वाले समय में जब आपका रिलेशनशिप एक बॉन्ड में बने, एक कनेक्शन में बने, तो फिर उनको सबक पहले ही मिल चुका होगा, तो ये खता दोबारा नहीं करेंगे, है ना। तो लेट्स सी ग्लिटर यहाँ पर एनर्जी क्यों आई है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं ग्लिटर यहाँ पे क्यों आया है। ग्लिटर यहाँ पे क्यों आया है। एक्सपीरियंस, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, ये इनके एक्सपीरियंस बोलते हैं, ये इनका मन बोलता है और इनको समझ में आ गया कि कौन इनके लिए सही है, कौन इनके लिए गलत है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ व्यूअर्स, आज इनको बहुत सारे अनुभव हो चुके हैं। आपके पर्सन को, आपके पर्सन समझ चुके हैं कि आप इनके लिए क्या थे। ये एनर्जी गाइस बहुत ही फ्लावरिंग एनर्जी है, जो आप ये समझ ले जैसे कि ये ओरिजिनल ब्यूटी है लाइफ की, जो हम फील करना चाहते, जो हम देखना चाहते। पर इस पर्सन ने क्या करा था, ये एनर्जीज़ को दूसरों में ढूंढा। इनको समझ में आ गया, इनको ये एक्सपीरियंस मिल गया, इनको ये चीज़ें पता चल गई हैं कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। समवेयर जिनको हम समझ नहीं पाते हैं ना, वही हमारे लिए परफेक्शन में होती हैं चीज़ें। हाँ, समझने में टाइम लगता है, इसीलिए मेरे को जो एग्जांपल में मुझे भी समझ में आया, मैंने आपको वही बताया कि अब इनको समझ में आ गया, जैसे मुखौटे उतर चुके हैं। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी है, जो मैंने अभी आपको प्रीवियसली बताया था कि कोई थर्ड पार्टी है, उसकी रियलिटी आ चुकी है सामने। इमेजिनेशन इस पर्सन की, इस पर्सन का जो थॉट था उसको लेके वो टूट चुका है, ब्रेक हो चुका है। और इस पर्सन को व्यूअर्स अब ये चीज़ें समझ में आई हैं, तो समझ में आई हैं तो इस पर्सन का
कहीं ना कहीं आपको लेके माइंडसेट बदला है, ठीक है। तो ये माइंडसेट को बदलने वाली एनर्जी गाइज मैं कहूँगी। अब ये आपकी ब्यूटी को, आपकी ब्यूटी, ये कार्ड ब्यूटी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपकी ब्यूटी को समझ पा रहे हैं कि आपकी भाई ब्यूटी क्या है, ठीक है। तो इस तरह की व्यूवर्स ये चीज़ें आपके पर्सन के सामने घट रही हैं, और इसीलिए मुझे पर्सन व्यूवर्स आपकी तरफ नज़र आ रहा है जैसे कि ये कुछ कट ऑफ करने वाले हैं, ठीक है। कोई पर्सन है जो यहाँ पे कट ऑफ होने वाला है, कोई बातें हैं जो यहाँ पे कट ऑफ होने वाली हैं, ये उनको कट ऑफ करके ही आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कोई थर्ड पार्टी जाएगी व्यूवर्स, ठीक है, थर्ड पार्टी जाएगी। यहाँ पे वो ही मैसेज है। ऑल ओवर रीडिंग का जो सार है वो ये है कि थर्ड पार्टी विल बी कट ऑफ फ्रॉम योर रिलेशनशिप, एंड आपका रिलेशनशिप मेंड होगा, यानी कि सॉर्ट आउट होंगी आपके कनेक्शन में चीज़ें, ठीक है। सो लेट्स सी यहाँ पे आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, चैनल मैसेज। अब तो बरसात हो रही है भाई, अभी आपका कनेक्शन ओवर नहीं हुआ है, ठीक है। वो ये कह रहे हैं हमारे कनेक्शन में अभी बहुत कुछ अब बाकी होना है, या फिर ये कहें कि थर्ड पार्टी का कनेक्शन भी है व्यूवर्स, वो भी अभी कट ऑफ होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, बस जल्दबाजी ना दिखाएं, एंजल पे विश्वास रखें, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो लेट्स सी, आई फील योर लव अराउंड मी कंस्टेंटली। आपका प्यार आपके पर्सन अपने आसपास फील कर पा रहे हैं, जैसे हवाओं में खुमार है वो कहूँगी। आई कैन हीयर एंड फील यू सो स्ट्रांगली। आपको बहुत स्ट्रांगली फील कर पा रहे हैं अपने आसपास, उनको एहसास हो रहा है आपके प्रेजेंस का, ठीक है। जैसे कि हम टेलीपैथिकली फील कर पाते हैं, किसी को हिचकियाँ वगैरह आती हैं, कुछ और भी ऐसा होता है ना, आँख फड़कती है, और कुछ भी ऐसा होता है, कोई भी लेफ्ट पार्ट बॉडी का वो फड़कता है, इस तरह से चीज़ें है ना। आई एम नॉट रेडी, वो किसी चीज़ के लिए रेडी नहीं है अभी, ये कह रहे हैं, या फिर वो कहीं ना कहीं पहले रेडी नहीं थे अब रेडी हैं। ऑल आई रियली वांट इज़ टू सी यू। आपको आपके पर्सन अपनी लाइफ में अगेन देखना चाहते हैं, तो ये कहूँगे पहले रेडी नहीं थे, लेकिन नाउ दे आर रेडी। वो इस कनेक्शन में मूव लेने के लिए, एक्शन लेने के लिए रेडी हैं, और वो आपको अपनी लाइफ में दोबारा देखना चाहते हैं, ठीक है। डोंट बी इनसिक्योर मत फील करो इस कनेक्शन को लेके, ठीक है। इनको लेके वो ये कह रही है, ट्रस्ट ऑन मी, आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वॉन्ट टू बी इग्नोर। तो कह रहे हैं कि वो नर्वस फील कर रहे हैं आपको लेके, कॉल करने को लेके बहुत स्ट्रांगली मैसेज है, कॉल करना चाहते हैं, पर वो ये चाहते हैं कि अगर वो आपको कॉल करें तो इग्नोर ना करें आप, ठीक है। अगर आपने इग्नोर किया तो मे बी कुछ लोग होते हैं ना जो इनकी हिम्मत सिर्फ बहुत मुश्किल से बनती है, एक बार बनेगी फिर वो टूट जाएगी। तो आपके पर्सन कुछ लोगों के ऐसे हो सकते हैं कि मे बी वो आपको एक ही बार कॉल करें, ठीक है। तो आप उनको कॉल पिकअप कर लें, ये उनकी तरफ से मैसेज है, मैं आपको कोई सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। और अगर कॉल पिकअप होता है तो बात आगे बढ़ेगी, अगर कॉल पिकअप नहीं हो पाया तो मे बी समवेयर वो एक पॉज में चले जाएंगे, जस्ट लाइक कोमा, हम उसको वैसे बोल सकते हैं, ठीक है। यू ऑलवेज नो मी, यू ऑलवेज नो हाउ टू मेक मी स्माइल। आप जानते हो कि उनको कैसे खुश किया जा सकता है, या उनके चेहरे पे कैसे स्माइल ला जा सकती है। लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट विद ईच अदर, ठीक है। तो चलो एक दूसरे के साथ में फिर से ऑनेस्टली निभाते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, चीज़ें बेहतर तरीके से रीस्टार्ट करते हैं, न्यू लाइफ रीस्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन यहाँ पे यही बोल रहे हैं। और बॉटम से कार्ड आता है आपके लिए, आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम। तो वो आपके बारे में हर वक्त सोचते रहते हैं, फील करते रहते हैं, ठीक है। ये कनेक्शन उनके दिमाग में चलता रहता है। तो ये है व्यूवर्स आपके लिए आज लेट नाइट की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो इसे क्लेम करें। और हाँ, ये ऑल साइन रीडिंग है, राशि आप ना पूछे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे कार्ड निकाले हैं तो राशि तो आ ही जाएंगी सारी की सारी, ठीक है। सो ये है व्यूवर्स रीडिंग, क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। जय माता दी, गुड नाइट।